मई 2026 अटलांटिक ओशन में एक लग्जरी क्रूज शिप अचानक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट बन गई। डिफरेंट कंट्रीज से आए पैसेंजर्स में से कुछ लोग अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। 3 लोगों की डेथ भी रिपोर्ट हुई है और फिर हेल्थ अथॉरिटीज़ ने इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। रीज़न था हैंटा वायरस, एक डेंजरस वायरस जिसने अब दुनिया भर में अपने पंजे गाड़ लिए। आउटब्रेक एक डच एक्सपीडिशन क्रूज शिप एमवी हॉन्डियस पर रिपोर्ट हुआ। शिप साउथ अटलांटिक और साउथ अमेरिका रीजन में ट्रैवल कर रही थी आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम अर्जेंटीना। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉयज के दौरान कुछ पैसेंजर्स में सिवियर फ्लू लाइक सिम्टम्स डेवलप हुए। इनिशियली लोगों को लगा नॉर्मल इन्फेक्शन होगा, लेकिन फिर केसेस रैपिडली सीरियस होने लगे। अब तक मल्टीपल कंफर्म्ड केसेस, सेवरल सस्पेक्टेड इन्फेक्शंस और 3 डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। सिचुएशन सीरियस होती देखकर इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन स्टार्ट कर दी गई। पैसेंजर्स को यूरोप, अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ में आइसोलेशन और टेस्टिंग के लिए ट्रांसफ़र किया गया। क्रूज शिप को इवेंचुअली स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में स्ट्रिक्ट मेडिकल मॉनिटरिंग के अंडर डॉक करने दिया गया। अब अथॉरिटीज़ पूरी सिचुएशन क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि हैंटा वायरस एक्चुअली है क्या। हैंटा वायरस एक रेयर लेकिन पोटेंशियली डेडली वायरस है जो मोस्टली रोडेंट्स यानी चूहों से स्प्रेड होता है। इंसान इन्फेक्टेड हो सकता है कंटामिनेटेड एयर ब्रीथ करने से, इन्फेक्टेड सर्फेसिस को टच करने से या रोडेंट यूरिन और ड्रॉपिंग्स के कांटेक्ट से। एक्सपर्ट्स बिलीव कर रहे हैं कि इस आउटब्रेक में एंट स्ट्रेन इन्वॉल्व हो सकता है। ये साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला डेंजरस स्ट्रेन है और सबसे कंसर्निंग बात यह है कि एंट स्ट्रेन कभी कभी ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड भी कर सकता है, जो नॉर्मल हैंटा वायरस केसेस में यूजुअली नहीं होता। और सिम्टम्स में इन्वॉल्व होता है फीवर, बॉडी पेन, हेडेक एंड फैटीग यानी थकावट। लेकिन सिवियर केसेस में वायरस लंग्स को अटैक करता है और पेशेंट को ब्रीदिंग फेलियर तक हो सकता है। इसी वजह से अथॉरिटीज़ इस आउटब्रेक को बहुत सीरियसली ट्रीट कर रही हैं। इस वक्त मल्टीपल कंट्रीज़ पैसेंजर्स को ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका, फ्रांस, यूके, स्पेन, कनाडा और नीदरलैंड्स जैसी कंट्रीज़ टेस्टिंग और मॉनिटरिंग ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। रीसेंट अपडेट्स के मुताबिक एक फ्रेंच पैसेंजर पॉजिटिव टेस्ट हुआ और एक अमेरिकन पैसेंजर में भी माइल्ड इन्फेक्शन डिटेक्ट हुई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिम्टम्स डेवलप होने में वीक्स लग सकते हैं, इसीलिए एक्सपोज्ड पैसेंजर्स को लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग में रखा गया है। लेकिन अथॉरिटीज़ ये भी कह रही हैं कि अभी तक पब्लिक रिस्क लो है और ये कोविड जैसी पैंडेमिक सिचुएशन नहीं लग रही। स्टिल ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबिलिटी की वजह से दुनिया भर में कंसर्न इंक्रीज़ हो चुका है। WHO और मेडिकल टीम्स अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि वायरस एग्जैक्टली शिप पर स्प्रेड कैसे हुआ। So basically this story is becoming a global attention because ये आउटब्रेक एक इंटरनेशनल क्रूज शिप पर हुआ जहां मल्टीपल कंट्रीज़ के पैसेंजर्स मौजूद थे। एंड सेकेंडली एंड्स हैंटावायरस रेयर है और पार्शली ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। और तीसरी बात, कोविड के बाद दुनिया भर आउटब्रेक को बहुत सीरियसली ट्रीट करती है, इसीलिए गवर्नमेंट्स ने बहुत जल्दी क्वारंटीन सिस्टम्स, मेडिकल इवैक्यूएशंस, टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। कुछ पैसेंजर्स को 42 डेज तक मॉनिटर किया जा रहा है। अथॉरिटीज़ अभी भी ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आउटब्रेक का ओरिजिनल सोर्स क्या था। फिलहाल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एमवी हॉन्डियस आउटब्रेक ने एक बार फिर रिमाइंड कर दिया है कि डेंजरस वायरसेस किसी भी वक्त अनएक्सपेक्टेड अपीयर हो सकते हैं। अब दुनिया क्लोजली देख रही है क्या और केसेस सामने आते हैं, क्या ट्रांसमिशन और स्प्रेड होती है और क्या आउटब्रेक कम्प्लीटली कंटेन हो पाता या नहीं। Do comment down your thoughts below, and to know more geopolitical history, subscribe to World Explained.